हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो विद्यार्थियों? आशा करता हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ हैं। पढ़ाई आपकी रेगुलर चल रही है और देखते हैं जल्दी से जल्दी आपके विद्यालय भी खोले जाएंगे। प्यारे बच्चों, टीचिंग एक्सपर्ट चैनल पिछले 2 वर्षों से आपको घर बैठे हुए शिक्षा प्रोवाइड करवा रहा है। इसके लिए मैं हृदय से डायरेक्टर्स महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक भी दिन मिस नहीं किया, केवल और केवल विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में सोचा। प्यारे बच्चों, इसी क्रम में क्लास को आगे बढ़ाते हुए इंग्लिश कंपलसरी में आपका शॉर्ट कंपोजिशन चल रहा है और उस शॉर्ट कंपोजिशन में पहला टॉपिक मैं प्रारंभ करवा चुका हूं, एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन। तो बात करते हैं बच्चों इंग्लिश कंपलसरी, अंग्रेजी अनिवार्य और क्लास आपका 12th। क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी शॉर्ट कंपोजिशन में आपका टॉपिक चल रहा है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट और इसमें आपका नंबर 1 पहला नंबर चल रहा है मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट। मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट का मतलब है वैवाहिक विज्ञापन। बच्चों, विज्ञापन कई प्रकार के होते हैं जो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। मैट्रिमोनियल जो वैवाहिक विज्ञापन कहलाता है, विवाह से संबंधित। एजुकेशनल शैक्षणिक विज्ञापन। अकोमोडेशन या टू लेट किराए पर लेना देना, निवास के लिए। सेल एंड परचेज खरीदना बेचना। लॉस्ट एंड फाउंड खोया पाया और जॉब वैकेंसीज रिक्तियां। ये आपके विज्ञापन के प्रकार हैं। न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। बच्चों, इसी क्रम में आगे चलते हैं। मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट वैवाहिक विज्ञापन में आपको मैंने पूरा डिटेल में बता दिया था कि इस तरीके से आपके पास 2 कॉलम होते हैं, एक छोटा कॉलम और एक बड़ा कॉलम। छोटे कॉलम में मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट आता है, वैवाहिक विज्ञापन आता है। तो छोटे वाले कॉलम में, छोटे वाले खाने में क्या लिखते हैं बच्चों? वांटेड अ ब्राइड और वांटेड अ ग्रूम। ये जो मैं शब्द बोल रहा हूं बच्चों, ए मीन्स एक। ये शब्द 2 प्रकार से प्रोनाउंस किया जाता है। यू कैन प्रोनाउंस द वर्ड एज ए एंड एज ए। आप इसको ए भी बोल सकते हो और ए भी बोल सकते हो। दूसरा एक शब्द इसी में है, आर्टिकल ए एन। उसको आप एन भी बोल सकते हो और अन भी बोल सकते हो। दोनों प्रकार से प्रोनाउंस किया जाता है। तो इसमें लिखोगे वांटेड अ ब्राइड और वांटेड अ ग्रूम। ये बात आपको प्रश्न बताएगा आप क्या लिखोगे। और नीचे वाले खाने में आप क्या लिखोगे? विवरण। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूं और आपके विज्ञापन को आगे बढ़ाता हूं। You are के खत्री। तुम्हारा नाम क्या है?
के खत्री। सर्चिंग या लिख सकते हो बच्चों सीकिंग। प्रश्न में दोनों में से कुछ भी दिया हुआ आ सकता है, ये ध्यान से समझना है। ऊपर मैट्रिमोनियल ये आपने पहले लिख लिया है, इसको पुनः लिखने की कोशिश ना करें मैट्रिमोनियल को, ये तो चल रहा है आपका। क्वेश्चन लिखिए डायरेक्टली, यू आर के खत्री, तुम्हारा नाम के खत्री है। सर्चिंग तलाश कर रहे हो या सीकिंग तलाश कर रहे हो, ए ब्राइड एक वधू या दुल्हन, फॉर यूअर सन तुम्हारे पुत्र के लिए। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन को ड्राफ्ट कीजिए। ड्राफ्ट का मतलब होता है बच्चों प्रारूप तैयार करना, मसौदा तैयार करना। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट गिविंग नेसेसरी डिटेल, आवश्यक विवरण देते हुए आप इसमें विज्ञापन लिखो। ठीक है, तो यहां आपको एक ड्राफ्ट बनाना है, एक प्रारूप तैयार करना है। सबसे पहले आप इस तरीके से लाइन खींचिए, नीचे बंद नहीं करना है, इधर भी आपको बंद नहीं करना है। यहां आप लिखिए मैट्रिमोनियल, MATRIMONIAL, मैट्रिमोनियल बीचों बीच। और यहां लिखना है बच्चों वांटेड अ ब्राइड। यदि इसमें आप केवल ए ब्राइड लिखना चाहते हो तब भी आपका बिल्कुल सही है। वांटेड अ ब्राइड या केवल ब्राइड लिखना चाहते हो तब भी आपका सही है। देखो बच्चों, क्वेश्चन बता रहा है यू आर के खत्री सीकिंग ए ब्राइड, ये आपका लिखा हुआ है। आप के खत्री हो, आप एक वधू की तलाश कर रहे हो। फॉर यूअर सन, तुम्हारे पुत्र के लिए। सन पुत्र का कोई यहां विवरण दिया नहीं है कि पुत्र किसी गवर्नमेंट सर्विस में है। यदि ऐसा विवरण नहीं है तो आप यहां कुछ भी लिख सकते हो इसके बारे में। चाहो तो गवर्नमेंट सर्विस लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते तो फिर आपको इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखनी पड़ेगी और इसके साथ साथ कितना पैसा वो कमा रहा है ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वांटेड ए ब्राइड ये आपने ऊपर लिखा है। ठीक है बच्चों, कॉपी कीजिए। और नीचे वाले बड़े खाने में आप क्या प्रारंभ करोगे? अलायंस इनवाइटेड, अलायंस इनवाइटेड। संबंध आमंत्रित हैं, गठबंधन गठजोड़ आमंत्रित है, यह है अलायंस इनवाइटेड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। आप एक सेंटेंस और है वो भी लिख सकते हो, वो क्या है? वांटेड ए सूटेबल मैच, अलायंस इनवाइटेड फॉर। अब आप वधू की तलाश कर रहे हो तो बच्चों यहां विवरण किसका लिखना पड़ेगा? लड़के का। कहने का मतलब प्रश्न आता है, आप वधू तलाश कर रहे हो, ब्राइड तलाश कर रहे हो, वधू के लिए ब्राइड के लिए आप विज्ञापन दे रहे हो, तो आपको यहां विवरण लिखना पड़ेगा लड़के का, जिस लड़के के लिए आप वधू तलाश कर रहे हो। अलायंस इनवाइटेड फॉर फेयर एंड हैंडसम
खत्री बॉय। देखो बच्चों, इस लड़के का गोत्र यहां दिया गया है। कहने का मतलब क्वेश्चन हमें बता रहा है कि आप के खत्री हो, तो आप के खत्री हो तो इस के खत्री का पुत्र होगा, उसका गोत्र भी क्या होगा? खत्री। यानी कि ये आपको इसमें लिखना है ना। थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। खत्री बॉय। अलायंस इनवाइटेड फॉर फेयर एंड हैंडसम खत्री बॉय। एज और हाइट लिख दीजिए यहां 24 5.11। इसका मतलब बच्चों 24 वर्ष उम्र है और 5.11 फीट ये इसकी क्या है? हाइट है, ऊंचाई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आप लिख सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लिखोगे आप MA B.Ed। ठीक है। अब जब कोई व्यक्ति यहां गवर्नमेंट सर्विस में है तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन या कितना पैसा वो कमा रहा है इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, यहां आप जिसका विवरण दे रहे हो तो उसका शैक्षणिक योग्यता आपको यहां लिखनी पड़ेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां लिखनी पड़ेगी, और इसके साथ साथ आपको यहां कितना पैसा वो पर मंथ कमा रहा है ये भी आपको लिखना है। तो आपने लिख दिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन MA B.Ed, अर्निंग $40,000 RS पर मंथ। बच्चों यहां RS के स्थान पर एक रुपए का सिंबल है, प्रतीक है, ये रहा, ये भी आप लिख सकते हो। यहां रुपए का प्रतीक है। मिस्टर D उदय कुमार ने ये रुपए का सिंबल दिया था, IIT का छात्र, मुंबई। अर्निंग 40,000 रुपीज पर मंथ। ओन्स ए फ्लैट या ओन्स ए हाउस इन अलवर। अलवर में स्वयं का घर है। अब देखो बच्चों, यहां ऐसा कुछ विवरण दिया हुआ नहीं है कि ये के खत्री अलवर का निवासी है ना, या फिर ये उसमें जयपुर का निवासी है। इस तरह का मेंशन इस क्वेश्चन में नहीं किया गया है, इस तरह का उल्लेख आपके प्रश्न में बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अर्निंग 40,000 रुपीज पर मंथ, ओन्स ए हाउस इन अलवर, यहां तक लिखने के बाद आपको पैरा चेंज करना है, पैराग्राफ बदलना है। बच्चों यहां आपने लिखा है वांटेड ए ब्राइड, वधू की तलाश कर रहे हो, तो इस पैरा में ये जो आपने खंड लिखा है, ये जो एक तरीके का हिस्सा लिखा है, पार्ट लिखा है यहां, इस पार्ट में आप लड़के का विवरण दोगे, या आप लिख रहे हो वांटेड ए ब्राइड ग्रूम, यानी कि वर की तलाश कर रहे हो, ब्राइड ग्रूम के स्थान पर आप ग्रूम भी लिख सकते हो, तब भी सही है। तो फिर इस हिस्से में आपको लड़की का विवरण लिखना है जिसके लिए हम वर की तलाश कर रहे हैं। ठीक है। और पैरा चेंज करते हुए आपको लिखना है, यहां से पैरा चेंज करना है, फिर लिखिए वांटेड ए टाल स्लिम and beautiful girl from a reputed family, प्रतिष्ठित परिवार से। वांटेड आवश्यक है, एक टाल। अब यहां लिखना है आपको किस प्रकार की वधू चाहिए। ध्यान रखिए, हम वधू की तलाश कर रहे हैं तो किस प्रकार की वधू चाहिए नीचे वाले पार्ट में लिखना है।
यदि हम वर की तलाश कर रहे हैं, किस प्रकार का वर हम तलाश कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ये आपको इस भाग में लिखना है। किसके लिए वर या वधू तलाश कर रहे हैं, ये आपको ऊपर वाले पार्ट में लिखना है। ठीक है, तो आपको लिखना है वांटेड ए टॉल स्लिम एंड ब्यूटीफुल गर्ल फ्रॉम ए रेपुटेड फैमिली, प्रीफर टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्रीफर टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी के लिए प्राथमिकता है। कास्ट नो बार, जाति का कोई बंधन नहीं है। नो डाउरी, और कोई दहेज भी नहीं। अब क्वेश्चन में इस तरह का मेंशन किया हुआ नहीं है कि जाति का बंधन है या नहीं है, तो आप लिख सकते हो कास्ट नो बार, जाति का बंधन नहीं। और यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो आपको जरूर लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में जाति के बारे में यदि कुछ लिखा हुआ नहीं है तो आप लिख सकते हो मस्ट बी फ्रॉम द सेम कास्ट, मस्ट बी जरूर होनी चाहिए फ्रॉम द सेम कास्ट, माने उसी जाति से। ऐसा उल्लेख किया हुआ क्वेश्चन में तो, और उल्लेख ऐसा किया गया कोई भी कास्ट का हो तो आप लिख सकते हो कास्ट नो बार। और यदि प्रश्न में कोई उल्लेख नहीं है तो आप ये लिखिए तो भी अच्छा है, या मस्ट बी फ्रॉम द सेम कास्ट ये लिखिए तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। नो डाउरी, कोई दहेज नहीं है। ये दो पैरा होने के बाद देखिए बच्चों, अलायंस इनवाइटेड, संबंध आमंत्रित हैं, और उसके बाद आप लिखोगे फॉर फेयर एंड हैंडसम खत्री बॉय, बहुत ही साफ सुथरा अच्छा सुंदर खत्री बॉय, खत्री लड़के के लिए। एज और हाइट 24, 5, 11 ये लिख सकते हो। और आप अलग अलग लिखना चाहते हो तो लिखिए एज डैश लगाइए 24 YRS, YRS का मतलब होता है ईयर्स, और फिर कॉमा लगा के क्या लिखोगे हाइट 5.11 फिट FEET। ठीक है, ये इंच नहीं लिखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप लिख दिया MA BEd लिखिए, MCOM लिखिए, BCOM लिखिए, MBBS लिखिए, और भी कोई क्वालिफिकेशन उसको आप लिखिए, PGDBM लिखिए, MBA लिखिए, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है उसको आप लिख सकते हो। अर्निंग 40,000 रुपीज पर मंथ, ओन से हाउस इन अलवर, वांटेड ए टाल स्लिम एंड ब्यूटीफुल गर्ल, वांटेड आवश्यक है टाल एक लंबी स्लिम दुबली पतली ब्यूटीफुल गर्ल माने सुंदर लड़की की, फ्रॉम ए रेपुटेड फैमिली, एक प्रतिष्ठित परिवार से। ध्यान रखना बच्चों, यहां मैं बात कर रहा हूं वांटेड टाल स्लिम एंड ब्यूटीफुल गर्ल फ्रॉम ए रेपुटेड फैमिली। इसमें आप चाहो तो उसका एजुकेशन लिख सकते हो, चाहो तो लिख सकते हो मस्ट बी MA BEd, ये लिख सकते हो। लेकिन यहां बताया गया है इसमें कि रेपुटेड फैमिली, और फिर बाद में प्रीफर टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी के लिए प्राथमिकता है। तो इसका मतलब यह है कि सरकारी कर्मचारी के यदि हो तो उसके लिए प्राथमिकता देते हैं हम, और ना हो तो कम से कम एजुकेटेड होनी चाहिए। फ्रॉम ए टाल, वांटेड टाल स्लिम एंड ब्यूटीफुल एजुकेटेड गर्ल। आप चाहते हो कि सब हम ये नहीं लिखना चाहते, इसमें एजुकेशन नहीं लिखना चाहते तो यहीं लिख सकते हो एजुकेटेड गर्ल। नहीं लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेटेड गर्ल, टाल स्लिम एंड ब्यूटीफुल एजुकेटेड गर्ल फ्रॉम ए रेपुटेड फैमिली, ये लिख सकते हो आप। अधिक उसमें इनमें आप सेंटेंस नहीं बनाओगे, सीधा ही लिखना है। और आप चाहते हो सर यहाँ नहीं लिखा है वांटेड टाल स्लिम एंड ब्यूटीफुल गर्ल फ्रॉम ए रेपुटेड फैमिली, ये लिखा है, तो आप लिख सकते हो इसमें एजुकेशन मस्ट बी या मस्ट बी MA BEd, इतना होना चाहिए। प्रीफर टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी के लिए प्राथमिकता, ये आप लिख सकते हो। कास्ट नो बार, जाति का बंधन नहीं, नो डाउरी, कोई दहेज नहीं। ध्यान रखना है इसमें स्लिम शब्द का प्रयोग केवल आप लड़कियों के लिए करोगे। यदि आप वधू तलाश कर रहे हो तो किस प्रकार की वधू, किस प्रकार की लड़की तलाश कर रहे हो, स्लिम शब्द का प्रयोग केवल लड़कियों के लिए करते हैं। स्लिम का मतलब होता है दुबला पतला। आप लड़कों के लिए स्लिम शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, वो गलत होगा। उसमें हेल्दी, फेयर, हैंडसम एंड हेल्दी बॉय का प्रयोग करते हैं बच्चों। यहां तक लिखने के बाद आपको फिर एक पैरा चेंज करना है, और फिर लिखना है आपको यहां से प्लीज सेंड ए रिसेंट फोटोग्राफ विद
कंप्लीट बायोडाटा विद complete biodata on this contact. के खत्री, शिवाजी पार्क अलवर। कोई भी मोबाइल नंबर आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, वांटेड ए ब्राइड वाला आपका विज्ञापन हो गया। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं छूटी गई है। अभी बात हम करते हैं बच्चों, इसी विज्ञापन में आपने लिखा है, और यदि आप इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन से लेकर के पर मंथ इस पूरे सेंटेंस को छोड़ देते हैं और इसमें केवल लिख देते हैं गवर्नमेंट लेक्चरर, गवर्नमेंट टीचर, तब भी आपका सही है। अब इसमें ये नहीं लिखते हैं क्वालिफिकेशन एमए बीएड नहीं लिखते, केवल लिखते हैं अर्निंग 40,000 रुपीज पर मंथ, केवल ये लिख दिया और आपने एमए बीएड नहीं लिखा तो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति एमए बीएड होगा ही नहीं जो आप विज्ञापन लिखोगे। केवल इतना लिख दिया कितना पैसा वो कमा रहा है प्रति महीने। हाँ, ये अवश्य है, यदि आपका प्रश्न किसी बात को, किसी तथ्य को उल्लेख करता है, प्रश्न में यदि कोई बात यहां बताई जाती है और उसे आप नहीं लिखते हो, तब आपका नंबर यहां डिडक्ट कर लिया जाएगा, नंबर काट लिया जाएगा। लेकिन प्रश्न में ऐसा नहीं है, तो आप यहां कोई भी शब्दों को लिख सकते हो। अब ऐसा भी नहीं है कि सर ये भूल गए हम, फेयर एंड खत्री बॉय भूल गए, खत्री नहीं लिखा, बिल्कुल नंबर कटेगा भाई, एक शब्द पर नंबर कट जाएगा। खत्री नहीं लिखा या बॉय नहीं लिखा, भाई यही नहीं पता है कि लड़के के लिए लड़का है या लड़की है, यही नहीं पता है कि जाति क्या है, तो फिर निश्चित ही आपका नंबर डिटेक्ट कर लिया जाएगा। यह विशेष ध्यान रखना। बहुत शब्द ऐसे हैं इसमें विज्ञापन में जो 3 या 4 या 5 शब्द हो सकते हैं, आप उनमें से एक भी ना लिखें तो भी नंबर नहीं कट सकता। और बहुत शब्द ऐसे यदि आपने एक शब्द छोड़ दिया तो उसमें भी नंबर आपका कट सकता है, जैसे कि जाति में नंबर कट सकता है। अब फेयर हैंडसम में से आप फेयर को हटा दीजिए, केवल हैंडसम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटेगा आपका। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां लिखा हुआ था मैट्रिमोनियल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लेके चलते हैं। यू आर के बंसल सीकिंग ए ग्रूम। बच्चों, ब्राइड ग्रूम या ग्रूम, इन दोनों में से कोई भी शब्द आ सकता है। कभी कभी क्या होता है, प्रश्न में केवल दिया है ग्रूम, यू आर सीकिंग ए ग्रूम। अभी बच्चे सोचते हैं कि ग्रूम क्या है, क्योंकि पढ़ा क्या था, ब्राइड वधू और ब्राइड ग्रूम वर। अभी दे दिया आपको ग्रूम। ग्रूम मीन्स भी क्या होता है बच्चों, वर। वैसे ग्रूम माने अच्छी तरह डेकोरेट होना, सजना भी होता है ना। ग्रूम मीन्स यू आर के बंसल सीकिंग ए ग्रूम या ब्राइड ग्रूम फॉर यूर गवर्नमेंट टीचर
डॉटर। You are seeking a government lecturer, groom from the same caste. Draft an एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन लिखिए। तो बच्चों यहां मैं बात कर रहा था कि आपको स्पष्ट रूप से चीजें दी गई हैं। पहली चीज, आपका नाम आर के बंसल, इस गोत्र का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी चीज की बात करते हैं, क्या तलाश कर रहे हैं, ब्राइड या ब्राइड ग्रूम, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब अलग से इसमें और क्या दिया गया है, गवर्नमेंट टीचर डॉटर। What have been mentioned in your question? You have to write all the things that have been mentioned in your question. If your question does not mention such a thing, then don't mind. भाई यदि आपका प्रश्न किसी चीज का उल्लेख नहीं कर रहा है तो फिर उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि प्रश्न आपका उल्लेख कर रहा है और आप उसे नहीं लिख पा रहे हो, तब आपका उत्तर गलत होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट टीचर डॉटर, यह विशेष ध्यान रखना है। यहां लिख देना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लिखने की जरूरत नहीं है पुत्री के बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर लिख देना है। यह भी नहीं लिखना है कि 40,000 रुपये पर मंथ कमाते हुए, 20,000 पर मंथ कमाते हुए, 60,000 कमाते हुए, या गवर्नमेंट टीचर है तो कितना उसका सैलरी है। यू विल नॉट मेंशन दिस टाइप ऑफ थिंग। आप इस प्रकार की किसी चीज का कोई उल्लेख इस आंसर में नहीं करोगे। लेकिन सबसे बड़ी बात फिर क्या बता रहा है कि आप गवर्नमेंट लेक्चरर ग्रूम की तलाश कर रहे हो, मतलब जो यहां ग्रूम लिखोगे वो कैसा होना चाहिए, वो गवर्नमेंट लेक्चरर होना चाहिए, ये भी इसमें दिया गया है। और क्या उल्लेख किया गया है, फ्रॉम द सेम कास्ट, माने एक ही जाति, उसी बंसल ही होना चाहिए, है ना, मतलब एक ही जाति होनी चाहिए। आप बंसल हो या जो भी है पता नहीं है, लेकिन इसमें यह लिखना है कि फ्रॉम द सेम कास्ट, मस्ट बी फ्रॉम द सेम कास्ट, एक ही जाति से, अलग अलग जातियों से नहीं। इसमें तो दिया गया कास्ट नोवा, जाति का कोई बंधन नहीं है। किसी भी जाति का लड़का लड़की, इसमें लड़का जो है वो तो खत्री है, लेकिन जो वधू तलाश कर रहा है वो कोई भी जाति की हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां उसी जाति का होना चाहिए, अलग जाति का नहीं। तो यहां मैं लिख रहा हूं वांटेड a bridegroom ठीक है बच्चों, वांटेड ए ब्राइडग्रूम, ये वैवाहिक विज्ञापन है। इसमें भी आप ऊपर इन कैपिटल लेटर्स यू हैव टू राइट मैट्रिमोनियल, MATRIMONIAL। मैट्रिमोनियल का मतलब वैवाहिक विज्ञापन, ऐसा विज्ञापन जो विवाह से संबंधित होता है। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन कह रहा है आप एक ब्राइड ग्रूम तलाश कर रहे हो। कुछ बच्चों का प्रश्न हो सकता है कि क्या हम यहां ब्राइड ग्रूम के स्थान पर केवल और केवल ग्रूम लिख सकते हैं? यस यू कैन, आप लिख सकते हो। यदि ब्राइड ग्रूम तलाश कर रहे हैं तो आप यहां छोटे वाले कॉलम में
केवल और केवल क्या लिख सकते हो, ग्रूम भी लिख सकते हो। ठीक है, यहां आपको लिखना है वांटेड ए सूटेबल मैच। अब कुछ बच्चों का प्रश्न हो सकता है कि क्या यहां अलायंस इनवाइटेड नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। मैं दो प्रश्न आपको लिखा रहा हूं यहां, तो दोनों प्रश्नों में जो दोनों प्रकार मैंने आपको बताए थे वो दोनों ही मेंशन कर रहा हूं। जैसे कि इसमें क्या लिखा है, अलायंस इनवाइटेड, संबंध या गठबंधन आमंत्रित हैं, जबकि इसमें है वांटेड ए सूटेबल मैच, वांटेड ए सूटेबल मैच, उपयुक्त मेल की आवश्यकता है। ठीक है, दोनों का अर्थ वही है, वांटेड माने आवश्यक है, ए सूटेबल मैच, अरे दो बार लिख दिया, वांटेड ए सूटेबल मैच। अब देखिए किसके लिए वर तलाश कर रहे हैं, किसके, लड़की के लिए, तो यहां विवरण लड़की का देना है। क्वेश्चन किस बात को कर रहा है, बंसल, फो टाल स्लिम एंड ब्यूटीफुल, यहीं लिख दीजिए गवर्नमेंट टीचर बंसल गर्ल, ये लो। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें गवर्नमेंट टीचर यहां लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। यहां क्या होगा, वांटेड आवश्यक है सूटेबल मैच फॉर टाल स्लिम एंड ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल बंसल गर्ल, सुंदर बंसल लड़की। तो आप ये भी कह सकते हो सुंदर गवर्नमेंट टीचर, सरकारी अध्यापिका बंसल लड़की, वो बाद में लिखने की जरूरत नहीं यहां। ठीक है, ये शुरुआत की जो पंक्ति है ये आपकी सही होनी चाहिए। फिर आप एजुकेशन, हाइट वगैरह इनको कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों इसमें एजुकेशन तो लिखनी ही नहीं, गवर्नमेंट टीचर है, यू विल नॉट राइट हियर व्हाट इज द एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन, इस व्यक्ति का शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसके बारे में आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, गवर्नमेंट टीचर बंसल गर्ल आप लिखना चाहते हो तो यहां लिख सकते हो। देखिए एज इस तरीके से लिख दीजिए, एज 23 ईयर्स, YRS, हाइट 5.9 इंच, ऐसे। अब इस तरीके से नहीं लिखना चाहते तो केवल क्या लिख दीजिए, FT। मतलब कहने का विज्ञापन में बिल्कुल चीजें शॉर्ट में लिखी जाती हैं, फालतू के शब्दों को नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि विज्ञापन देते समय प्रत्येक शब्द का नहीं, लेकिन हर जगह का, जगह के हिसाब से इसका खर्चा आता है, पैसा लगता है। विज्ञापन आप जितना बड़ा विज्ञापन दोगे उतना ही ज़्यादा पैसा लगता है। तो यहाँ कोशिश ये होती है सारी चीज़ों को हम यहाँ लिख पाएँ, कोई चीज़ छूटे भी नहीं और जगह भी कम आए। लेकिन हमें तो यहाँ नंबर लाने हैं, तो नंबर लाने हैं तो ऐसा नहीं है कि हम बड़ा बड़ा लिख देते हैं, नहीं, बिल्कुल छोटा लिखना है इसमें। 23 ईयर्स, हाइट 5.9, FT का मतलब फिट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 23 ईयर्स के बाद, ओन्स ए हाउस लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ओन्स ए फ्लैट इन जयपुर। और लड़की के लिए आप नहीं भी लिखना चाहते तो भी सही है। अब देखिए ये जो आपने बंसल भूल गए, नंबर कटेगा। क्वेश्चन में उल्लेख किया गया है गवर्नमेंट टीचर, यदि आप इसको भूल गए नंबर कटेगा। लेकिन अभी आप ओन्स ए फ्लैट या ओन्स ए हाउस इन जयपुर इसको भूल गए, आपका नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि ऐसा कुछ नेसेसरी इसमें नहीं है।
और प्रश्न भी इस बात को उल्लेख नहीं कर रहा है। ठीक है, अब नीचे आपको पैरा चेंज करके लिखना है वांटेड ए टॉल फेयर हैंडसम एंड हेल्दी गवर्नमेंट लेक्चरर, एलईसीटी पे डॉट लगा दीजिए, गवर्नमेंट लेक्चरर बॉय, ये सब में लिखिए फ्रॉम ए रेप्यूटेड फैमिली, प्रतिष्ठित परिवार से। मस्ट बी फ्रॉम द सेम कास्ट। अब इसमें आप मस्ट भी नहीं लिखना चाहते, भाई आपको लगता है सर हमें तो याद नहीं आ रहा, मस्ट भी लिखें, क्योंकि क्वेश्चन में केवल क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट लेक्चर ग्रूम फ्रॉम द सेम कास्ट। तो आप मस्ट भी हटा दीजिए, फ्रॉम लिख दीजिए, जैसे कि रेप्यूटेड फैमिली फ्रॉम द सेम कास्ट। तब आपको मस्ट भी लगाते हो तो कॉमा लगाएंगे, लेकिन मस्ट भी नहीं लगा रहे हो, आप केवल फ्रॉम लिख रहे हो तो कॉमा लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब सेंटेंस आपका बन जाएगा, वांटेड ए टॉल फेयर हैंडसम एंड हेल्दी गवर्नमेंट लेक्चरर बॉय फ्रॉम ए रेप्यूटेड फैमिली, और कॉमा मत लगाइए, डायरेक्ट लिख दीजिए, या कॉमा लगाओगे फिर भी ठीक है, या एंड लगा दीजिए, फ्रॉम द सेम कास्ट, उसी जाति से, या मस्ट बी फ्रॉम द सेम कास्ट। मस्ट बी से ये होगा कि ये कंपल्सरी है, जरूरी है। मस्ट का मतलब आपने पढ़ा होगा, यू स्टडीड इन क्लास 11th एंड 10th, मस्ट, वी यूज मस्ट मॉडल टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स और मूड्स ऑफ कंपल्सन, ऑब्लिगेशन, बाध्यता के लिए, अनिवार्यता के लिए, नेसेसिटी के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, नॉट नेसेसरी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, नीड नॉट का। ध्यान रखना बच्चों, एबिलिटी के लिए हम कैन लगाते हैं, और नॉट एबल, अनेबल के लिए हम क्या लगाते हैं, कैन नॉट। उसी प्रकार से नेसेसरी के लिए मस्ट लगाते हैं, लेकिन नॉट नेसेसरी के लिए मस्ट नॉट नहीं लगाते हैं, नीड नॉट लगाते हैं। ये ध्यान रखना, मस्ट नॉट लगाते हैं प्रोहिबिशन के लिए, बाध्यता के, निषेध के लिए, बाध्यता के लिए केवल मस्ट लगाते हैं। कंपल्सन, कंपल्सरी, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेटरी, नेसेसरी, नेसेसिटी, इन सब के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। जबकि आप इसमें नॉट नेसेसरी, नॉट कंपल्सन ये आता है तो आप किसका प्रयोग करोगे, नीड नॉट का प्रयोग करोगे। फ्रॉम द सेम कास्ट, ये शब्द तो आप इसमें लिख ही सकते हो, नो डाउरी, कोई दहेज नहीं। क्यों लिख सकते हो, गवर्नमेंट लेक्चरर लड़के की तलाश कर रहे हो तो यहां आप लिख सकते हो नो डाउरी, क्योंकि यहां लड़की के बारे में दिया गया है कि वो गवर्नमेंट टीचर है। तो देखिए बच्चों, यहां आर के बंसल, जिसका हम नीचे उल्लेख करेंगे इसके एड्रेस में, ग्रूम या ब्राइड ग्रूम तलाश कर रहे हो, हमने यहां ये लिख दिया है गवर्नमेंट टीचर डॉटर, तो इसमें हमने यहां लिख दिया है गवर्नमेंट टीचर, ये लिख दिया, ब्यूटीफुल गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट GOVT लिख दिए, GOVERNMENT लिखने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद गवर्नमेंट लेक्चरर ग्रूम की तलाश कर रहे हो तो ये लिख दिया गवर्नमेंट लेक्चरर, और फ्रॉम द सेम कास्ट ये लिख दिया, मस्ट बी फ्रॉम द सेम कास्ट ये भी लिख दिया। तो यहां हमने ऐसा कोई भी शब्द नहीं छोड़ा है जो इसमें नहीं होना चाहिए। इस तरीके से बच्चों आपका विज्ञापन लिखा जाता है। ठीक है, मेहनत कीजिए। मैं यहां नीचे और लिख रहा हूं, पैरा चेंज करते हुए लिखना है, प्लीज कृपया सेंड ए रीसेंट फोटोग्राफ विद कंप्लीट बायोडाटा ऑन दिस कॉन्टैक्ट। तो
तो बच्चों यहां देखा गया रिसेंट फोटोग्राफ। रिसेंट का मतलब होता है हाल ही का। ऐसा नहीं है कि आपने 10 साल पुराना फोटो भेज दिया। अभी यहां आपकी उम्र है 50 वर्ष, आपने 20 साल पुराना फोटो भेज दिया, वो गलत है। ऐसा थोड़ी फोटो से शादी नहीं होती है। प्लीज सेंड ए रिसेंट, हाल ही का फोटोग्राफ भेजिए विद कंप्लीट बायोडाटा ऑन दिस कॉन्टैक्ट, संपर्क पर। तो यहां एड्रेस में लिखेंगे अपन आर के बंसल, डैश लगा के लिखना है बच्चों, आर के बंसल। और यहां लिखना है तिलक नगर जयपुर, तिलक नगर जयपुर। कुछ बच्चों का ये हो सकता है कि सर हम अलवर लिखें तो क्या गलत है, जोधपुर लिखें तो क्या गलत? बिल्कुल नहीं गलत। हालांकि हम ये जिक्र कर चुके हैं इस आंसर में कि इसका स्वयं का, लड़की का स्वयं का एक फ्लैट जयपुर में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका परमानेंट एड्रेस जयपुर ही है, ऐसा नहीं है। तो आप यहां कोई दूसरा शहर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हां, यदि प्रश्न आपको इस बात को बताता है, यदि प्रश्न में यह आता है यू आर के बंसल लिविंग एट गांधीनगर, यह आता है लिविंग एट गांधीनगर या सुकाड़िया सर्किल उदयपुर, तब आपको यहां उदयपुर एड्रेस लिखना होगा। यहां आप मोबाइल नंबर लिख लीजिए कोई भी, 9983370384। ये हो गया आपका दूसरा वाला क्वेश्चन। बच्चों कॉपी कीजिए, दोनों ही क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं आपका सेकंड एडवर्टाइजमेंट, दूसरा विज्ञापन। ऊपर वाला सेंटेंस ये आपने मिटा दिया, लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। यहां सेकंड क्वेश्चन आपको लिखना है, सेकंड वाला है एजुकेशनल। सेकंड कौन सा है बच्चों? एजुकेशनल। एजुकेशनल का मतलब होता है शैक्षणिक। नंबर 2, एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट, शैक्षणिक विज्ञापन। बच्चों ऐसा विज्ञापन जो शिक्षा से संबंधित होता है, ऐसा विज्ञापन जिसमें शिक्षा से संबंधित चीजों का विवरण दिया जाता है, वो शैक्षणिक विज्ञापन के अंतर्गत आता है। मैं आपको फिर बता देता हूं, नंबर 6 विज्ञापन है जॉब वैकेंसीज, जिसमें कोई संस्था लोगों को भर्ती करने के लिए, जगह संस्था में खाली है, भर्ती करने के लिए विज्ञापन देती है, वो जॉब वैकेंसीज में आता है। या कोई काम करने वाला व्यक्ति वो खाली है, पार्ट टाइम जॉब के लिए, फुल टाइम जॉब के लिए, वो विज्ञापन दे सकता है कि वो उपलब्ध है। नंबर 5 लॉस्ट एंड फाउंड, जिसमें कोई वस्तु खोई पाई है किसी को, वो विज्ञापन दिए जाते हैं। नंबर 4 की बात करते हैं, सेल एंड परचेज, खरीदना बेचना आता है, उसमें वो विज्ञापन देते हैं। कोई चीज सेकंड हैंड जिसको कहते हैं, पुरानी चीज, विशेषकर वाहन वगैरह, वो नंबर 4 वाले उसमें कॉलम में लिखने होते हैं, सेल एंड परचेज, खरीदना बेचना। सेल मीन बिक्री और परचेज मीन्स क्या होता है बच्चों? खरीदना। अब बात करते हैं नंबर 3 अकोमोडेशन एट टू लेट, किराए पर लेना देने के लिए। अकोमोडेशन टू लेट का मतलब, अकोमोडेशन माने किसी निवास को, किसी मकान को किराए पर लेने के लिए, और टू लेट का मतलब किराए पर देने के लिए। सेकंड बात करते हैं एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट, शैक्षणिक विज्ञापन। आप हिंदी लिख सकते हो यहाँ, एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट का शैक्षणिक विज्ञापन। यदि आप नहीं लिखना चाहते तो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ प्रत्येक शब्द का आप हिंदी न लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट लिखिए आगे इसमें, इस प्रकार
के विज्ञापन वाले कॉलम में इस प्रकार के विज्ञापन वाले कॉलम में नजर आ रहा है ना बच्चों, इस प्रकार के विज्ञापन वाले कॉलम में केवल शिक्षा से संबंधित विवरण लिखा जाता है। मतलब कहने का, एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट में, शैक्षणिक विज्ञापन में हम केवल उन चीजों का उल्लेख करेंगे जो किससे जुड़ी हुई हैं, शिक्षा से। जैसे किसी संस्था का नाम, नेम ऑफ एनी इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ एनी कोचिंग सेंटर। आप किसी संस्था, किसी कोचिंग सेंटर का नाम कहां लिखोगे? छोटे वाले खाने में। मैं एक बार इसको बता देता हूं, थोड़ा सा समझिए। शैक्षणिक विज्ञापन, शिक्षा से संबंधित विज्ञापन में छोटे वाले खाने में आप लिखोगे किसी कोचिंग सेंटर का नाम या किसी संस्था का नाम। पर ध्यान रखना, संस्था या कोचिंग सेंटर के नाम के साथ आपको स्थान का नाम नहीं लिखना है। मान के चलिए इसमें आप किसी संस्था का नाम लिखते हो, आप लिखते हो गैलेक्सी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये प्रश्न आता है, गैलेक्सी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये संस्था का नाम आता है, तो आप यहां छोटे वाले कॉलम में केवल यही लिखोगे, संस्था का नाम। साथ में अलवर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, बीकानेर, ये ठीक है, ये बिल्कुल नहीं लिखोगे। किसी भी शहर का नाम जहां संस्था स्थापित है वो यहां नहीं लिखोगे। उसका उल्लेख हम करते हैं नीचे, जहां संस्था का एड्रेस लिखा जाता है। आप संस्था का जो एड्रेस लिखा जाता है, संस्था का जो पता लिखा जाता है, उसे हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो यहां आपको केवल शिक्षा संबंधी विवरण लिखा जाता है। आगे लिखिए, ऊपर वाले छोटे खाने में नजर नहीं आ रहा है क्या? ऊपर वाले छोटे खाने में किसी संस्था या कोचिंग सेंटर का नाम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। जैसे ये छोटा वाला खाना है, इसमें जो भी संस्था का आप नाम लिखोगे वो कैपिटल लेटर्स में लिखोगे। कहने का मतलब आप इसमें अक्षरों को छोटी वाली ABCD का नहीं लिखोगे। यू विल नॉट राइट हेयर द लेटर्स इन स्मॉल। स्मॉल लेटर का प्रयोग नहीं करोगे। मैं पहले भी बता चुका हूं कई प्रकार के, उसमें अभी बता रहा हूं। इफ यू वांट टू राइट or if you want to use the small letters, then mind it, you will write the first letter of each word in capital. तब आपको प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल बनाना होगा। जैसे इसमें भी वही है, वांटेड ए ब्राइड लिखा है तो वांटेड का W ये अकेला शब्द है ही, और ब्राइड का B कैपिटल बनाना है। इसी प्रकार से वांटेड ए ब्राइड ग्रूम, इसमें W कैपिटल, A कैपिटल, B कैपिटल बनाना है। बाकी आप अक्षरों को स्मॉल में भी लिख सकते हो, लेकिन आप सभी अक्षरों कैपिटल में लिखते हो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे
गैलेक्सी। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जैसे गैलेक्सी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ये प्रश्न में आता है, यू आर द डायरेक्टर ऑफ गैलेक्सी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। आप गैलेक्सी प्रबंधन संस्थान के डायरेक्टर हो, निदेशक हो। या ये नहीं आता है, यू आर, कोई भी नाम आ सकता है। एंड रन ए मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नेम्ड गैलेक्सी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैदराबाद, बेंगलोर, जयपुर, कोई भी नाम आ सकता है, लखनऊ, आगरा, बनारस, कोई भी नाम यहां आ सकता है। यदि किसी जगह का नाम नहीं आता, कोई बात नहीं, आप अपनी इच्छा से कोई भी जगह लिख सकते हो, पर यह ध्यान रखिए वो जगह का नाम आपको यहां छोटे वाले कॉलम में नहीं लिखना है। जगह का नाम कहां लिखोगे? नीचे बड़े वाले खाने के नीचे, ये बड़ा वाला खाना है, इसमें नीचे जहां एड्रेस लिखते हैं उस एड्रेस में आपको लिखना है। क्या क्या लिखना है एड्रेस में? संस्था जहां स्थापित है उस जगह का नाम, उस शहर का नाम लिखना है। ठीक है, तो आपको, मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, मैट्रिमोनियल मिटा दिया, गैलेक्सी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट या विद्या देवी कोचिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर, ये एक उदाहरण है कोचिंग सेंटर। ठीक है, इस प्रकार से आप यहां लिखोगे। प्रश्न में आता है तो नहीं आता है तो आप कोई भी संस्था का नाम यहां लिख सकते हो। सेंटर का स्पेलिंग बच्चों ध्यान रखना है। सेंटर का एक स्पेलिंग CENTRE आपने पढ़ा होगा, और आपने स्पेलिंग CENTER भी पढ़ा होगा। ध्यान रखना, सेंटर का स्पेलिंग CENTRE भी होता है और CENTER भी होता है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द वर्ड्स? इन दोनों ही शब्दों में, दोनों ही स्पेलिंग में क्या अंतर है? बच्चों, शब्दों में कोई अंतर नहीं है, शब्द का अर्थ वही होगा, केंद्र, हब, CENTRE का भी और CENTER का भी। लेकिन ध्यान रखिए, CENTRE इज ए ब्रिटिश वर्ड, while CENTER is an American word। CENTER अमेरिकी भाषा का शब्द है, जबकि CENTRE ब्रिटिश भाषा का शब्द है। आपने कई बार डिक्शनरी खोली होगी और उन डिक्शनरी में कई शब्दों को देखा होगा, शब्द लिखा हुआ है और शब्द के आगे लिखा हुआ BR। समझ आइए, ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है, BRE, इस प्रकार से लिखा रहता है। और कभी कभी क्या लिखा रहता है, किसी किसी शब्द के पीछे AM और E ऐसे लिखा रहता है। तो इसका मतलब अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है और ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है। कभी कभी अन्य भाषाओं के शब्द भी इसमें आ जाते हैं, लेकिन वो अंग्रेजी डिक्शनरी में हैं, तो उसमें अन्य शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, अन्य भाषाओं का जिक्र किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, इस शब्द में ये थोड़ा सा अंतर है। ये जो मैंने बताया है ये आपको छोटे वाले कॉलम में लिखना है। बड़े कॉलम में क्या लिखना है इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट, शैक्षणिक विज्ञापन में छोटे वाले कॉलम में क्या लिखना है ये मैं आपको बता चुका हूं। आई हैव टोल्ड यू व्हाट हैव यू राइट इन दिस कॉलम इन एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट। लेकिन इस कॉलम में आपको क्या लिखना है वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। बच्चों, आप इसको कॉपी कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। बच्चों, इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आप बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। समय बहुत ही कीमती होता है, समय का पता नहीं चलता कब निकल गया। यदि आप मेहनत करते हो तो आपके पास बहुत समय बचा हुआ है, अपने मिशन पर जुट जाइए। और यदि आप ऐसा सोचते हो मेहनत नहीं करूं, बहुत समय पड़ा हुआ है, बाद में कर लेंगे, तो समझिए जो समय अब निकल चुका है, आगे आने वाला समय भी आपका ऐसा ही निकल जाएगा।
समय की कीमत को पहचानिए। यदि आपने समय की कीमत को पहचान लिया है, निश्चित ही समय आपको कीमती बना देगा। इसी के साथ बच्चों में क्लास समाप्त करता हूं। आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। नमस्कार।